मैं खाली पड़ी बेकार राशन की डब्बी को फेंकने ही जा रही थी कि तभी मेरी दादी माँ ने मुझे रोक लिया और इसमें फोक की मदद से छेद करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे दादी माँ, खाली डब्बे का आप क्या करोगी? तो दादी माँ ने बोला कि आज वो एक किचन की एक ऐसी अनोखी टिप लेकर आई है जिसे जानने के बाद तो हम कभी भी इन बेकार डब्बों को फेंकेंगे नहीं। आखिर दादी माँ ऐसी कौन सी टिप बता रही है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है शांति जी को बिहार से और नेहा सचदेवा को लखनऊ से। आप भी प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि छेद करने से तो ये बोतल वैसे भी ख़राब हो गई है। तो दादी माँ ने बोला कि बेटा तू तो इसे वैसे भी फेंकने वाली थी, लेकिन हम पुराने ज़माने में इस तरीके से बोतल को फेंका नहीं करते थे, बल्कि इन तरीके से इन डब्बों का बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल कर लिया करते थे। मैंने कहा कि इस तरीके से इस्तेमाल तो मैंने कभी देखा ना सुना। तो दादी माँ बोली कि बहुत ही कमाल की टिप है बेटा, एक बार बस इसे मुझे ना इसमें अच्छे से छेद करने दो। तो क्या आपके घर में भी इस तरीके से डब्बे आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, या फिर इनको कुछ इस तरीके से मेरी दादी माँ की तरह इस्तेमाल करते हैं? तो मुझे ज़रूर बताना। तो दादी माँ ने ये भी बताया कि एक बार अगर हम इस तरीके से इस बोतल में छेद कर लेंगे तो कभी भी इस बोतल को फेंकेंगे नहीं, बल्कि उम्र भर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूँ कहें कि सालों साल इस टिप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी टिप है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने घर के सामान को बहुत ही अच्छे से रख पाएंगे, या यूँ कहें कि बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओगे। देखते ही देखते दादी माँ ने यहाँ पर इस डब्बे में जो है अच्छे से छेद कर दिया, और नीचे के हिस्से को दादी माँ ने नहीं छेद करा, बस बोली कि अब इसमें से जो एक्स्ट्रा का धुआं निकल रहा है उसको निकलने दो। और अब हमें चाहिए नींबू। ये नींबू मैंने बाहर धूप में सुखा दिए थे, इस वजह से इनका कलर भी हल्का सा डल पड़ गया है। तो मैंने बोला कि क्या दादी माँ ये नींबू को भी नहीं फेंकना है क्या? तो दादी माँ ने बोला नहीं, नींबू को भी नहीं फेंकना है, बस फटाफट से मुझे इस तवे पे तुम डालने दो। मैंने कहा कि नींबू के छिलके का भी कोई इस्तेमाल होता है क्या? तो दादी माँ ने बोला हाँ बेटा, नींबू के छिलकों का तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, बस मुझे इनको है ना अच्छे से ड्राई रोस्ट करने दो। तो मुझे आज समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले तो दादी माँ ने डब्बे में छेद कर दिया और उसी के साथ में इन नींबू के छिलकों को भी कुछ इस तरीके से गैस पर पकाना, या यूँ कहें कि इनको अच्छे से ड्राई करना भी शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि दादी माँ इनको ड्राई करने से क्या होगा, ये तो पहले से ही ड्राई थे। तो दादी माँ ने बोला कि हल्की सी इनमें सीलन थी, वो मैंने निकाल दी है, और अब इसको मुझे एक प्लेट में निकालने दो ताकि ये थोड़े से नॉर्मल हो जाए। तो देखते ही देखते यहाँ पर मेरी दादी माँ ने नींबू के छिलकों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया, थोड़ा नॉर्मल भी कर लिया, और इसके साथ ही इन सारी नींबू के छिलकों को मिक्सी जार में डाल भी दिया। ये देखिए। और अब दादी माँ बोली कि इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका कुछ इस तरीके से दरदरा सा पाउडर बना लेना है। आप चाहे तो पूरा महीन पाउडर भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से दरदरे नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब हम डालेंगे इस बोतल में, जिसको हम बेकार समझकर फेंक रहे थे, उसी बोतल को हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो नींबू के छिलके थे जो ड्राई थे, बस वही हम इसमें डाल देंगे। नींबू का छिलका डालने के साथ साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ, कॉफ़ी पाउडर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टिप के लिए, तो आप कॉफ़ी पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम इसमें डालेंगे 4-5 लौंग। लौंग भी इस टिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि खुशबू के लिए परफ्यूम। आपके पास कोई भी परफ्यूम हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले, हैंड वॉश लिक्विड सोप। आप चाहे तो कोई और सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ढक्कन लगाकर इनको अच्छे से शेक कर लीजिए। तो मैंने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ अब ये क्या बनकर तैयार हो गया है? तो दादी माँ ने बताया कि एक तरीके का रूम फ्रेशनर कह लो, या फिर एक नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने वाला स्रोत भी कह लो, जो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और इससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो आप भी अपने घर के किसी भी कोने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।